ओके, पैरेलैक्स मेथड क्या है? अर्थ से लेकर हम लोग कोई भी प्लेनेट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट है अर्थ के ऊपर के, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए हमको ये थीटा पता होना चाहिए रहता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए रहता है। यहाँ से यहाँ तक का जो आर डिस्टेंस होता है वो हम लोग फॉर्मूला लगाकर फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला है प्लेन एंगल का। क्या फॉर्मूला है? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इसके ऊपर ही हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। हमको क्या फाइंड करना होता है? हमको फाइंड करना होता है आर। तो आर हम लोग सेपरेट निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय थीटा। एस डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं मुझको बताओ एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? इसका आंसर निकाल कर बताओ। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अच्छा मुझे ये बता दो, इसमें से आर कौन सा है? आर, आर की वैल्यू क्या लिखूं? चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। आर इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय थीटा। 1 2 3 तीन चीजों में आर कौन सा है? 100। एक्स, एक्स हमको फाइंड करना है। एस की वैल्यू कितनी है? एस, एस कौन सा है? 0.5 है या 50? ठीक है, थीटा की वैल्यू 0.5। अगर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, जो भी आंसर लिख रहे हैं सबके आंसर राइट है। जो भी आंसर हमको मैसेज कर रहे हैं सबके आंसर राइट है। 50 अपॉन क्या लिखेंगे? देखो उसको 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 इंटू ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर ऑफ 1, आंसर विल बी 100। इसकी वैल्यू है। हमको यही करना, यही सॉल्व करना, ठीक है। ये चीज वर्ड में लिखी होगी, हमको पहचानना है। वर्ड में लिखा होगा, हमको पहचानना है कि एस क्या है। हमको पहचानना पड़ेगा थीटा क्या होता है, थीटा क्या है, ठीक है। वो होने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देना। अथर्व करे। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूट करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना। जैसे ये जो एस होता है, एस है ना, एस मतलब ए टू बी का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग एस बोलते थे, ठीक है। एस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। ओके, ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये किलोमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना। सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। ये जो थीटा रहेगा ना, थीटा, ये होना चाहिए रेडियन। ये होना चाहिए रेडियन, ठीक है। अगर डिग्री में दिया होगा तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन। तो ये करने से पहले हमको सीखना पड़ेगा डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाए, पहले हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग वो सीखेंगे। चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, ये मैंने जो लिखा है बस आप इसको पढ़कर बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? 1 degree 54 minute 1 डिग्री 54 मिनट, 54 ठीक है। minute 1 डिग्री 54 मिनट। और ये क्या लिखा हुआ है? 60 degree 60 डिग्री, है ना। ये जो ऐसा अंडा होता है ना, अंडा, अंडा विल बी रीड एज डिग्री। जो सिंगल डैश होता है ना उसको हम लोग मिनट की तरह पढ़ते हैं, मिनट। मैं दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअल में होल कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये क्या है? 1 मिनट 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है हमको, किसी ने हमको थीटा अगर इस तरह का दिया तो इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले ये सीखेंगे इस तरह के टर्म्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और जब वो चीज डिग्री में हो जाएगी तो उसका डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 बातें हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सीखना पड़ेगा। सबसे पहले समझो ये क्या होता है। इसको हम लोग पढ़ते किस तरह से, मैं लिख देता हूँ। इसको हमने कैसे पढ़ा? 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री 54 मिनट हमने इसको इस तरह पढ़ा। यहाँ पर ये जो गोला सा बना हुआ है, ये जो गोल बना हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल डैश है उसको हम लोग पढ़ते हैं आर्क मिनट। क्या पढ़ेंगे उसको? आर्क, आर्क
मिनट, या फिर सिंपल मिनट कहे तो भी चलेगा, इसको हम लोग मिनट कहे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 डैश दे दूं, ये डैश 2 डैश, इसको कैसे पढ़ेंगे, आर्क सेकेंड्स, आर्क सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड्स पढ़ेंगे तो भी चलेगा, या फिर सेकेंड पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा 0 दिखता है तो हम लोग उसको डिग्री पढ़ेंगे, सिंगल लाइन रहा तो उसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे, 2 लाइन रहे तो हम उसको सेकेंड्स पढ़ेंगे। ओके, ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं 1 डिग्री मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग वॉल मतलब घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, घड़ी के अंदर जो आवर होता है, आवर है ना, आवर, उसी तरह का एनालॉजी अगर लगाता हूँ तो डिग्री को हम लोग आवर कंसीडर किया, तो उसके बाद जो आता है सिंगल डैश मिनट, उसके बाद जो आता है डबल डैश सेकेंड्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री हाउ मच मिनट्स, 1 डिग्री कितना मिनट होता है, तो आंसर विल बी 60 मिनट्स, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं 1 मिनट हाउ मच सेकेंड्स, कितना सेकेंड्स होता है, तो हमारा आंसर विल बी 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं 1 डिग्री कितना सेकेंड्स होता है, तो क्या आप बता सकते हो 1 डिग्री कितना सेकेंड होगा? 120 seconds. नहीं बेटा, 60 into 60 करो, 36,600. 60 into 60 3,600. करो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं उतना, वैसा 3600 है ना, इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। ओके, अगर मैं आपको पूछूं, अगर ठीक है, ये तो मिनट में हो गया, अगर हमको 1 सेकेंड लिखा हुआ दिखा है, 1 सेकेंड इज नथिंग बट 1/60 मिनट्स, ठीक, सॉरी दैट इज अ मिनट, राइट। ये सिंगल लाइन रहा ना मिनट, तो मैं इसको पढ़ूंगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री, ये ध्यान में रहना चाहिए, ये समझ में आया। 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इज 1/3600 मिनट। चलो मुझको बताओ, अगर मैं आपको पूछूं 30 मिनट्स कितना डिग्री होगा, बताओ जरा आंसर। 30 मिनट्स कितना Half डिग्री होगा? degree. Half degree. 1/2. कैसे किया, जब भी हमको ऐसे सिंगल लाइन दिखेगा, हाँ, उसको हमको मिनट में अगर करना है, सिंगल लाइन दिखेगा, उसको अगर डिग्री में अगर हमको करना है तो डिवाइड बाय 60 कर दो, आंसर विल बी 1/2 डिग्री। अच्छा, चलो जरा इसका बताओ फिर। 45 मिनट्स कितना डिग्री होता है? 1/3. 45 डिवाइड बाय 60 करो, इसको डिवाइड फिर 15 3/4. 3/4 ना, 3 टाइम्स 15 का 3 टाइम्स 15 का 4 टाइम्स 3/4, लास्ट में हम लोग ऐसा डिग्री लिखेंगे, डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब आपको इसका यूज करते कैसे आता है वो समझते, मतलब मिनट का डिग्री में हमने कन्वर्जन सीख लिया, मिनट का डिग्री में हमने कन्वर्जन सीख, चलो ठीक है। तब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाए वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारा प्रॉब्लम इस तरह से लिखा हुआ है, 1 मिनट 1 डिग्री 54 मिनट्स, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स, ठीक है। मुझे ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को मुझे क्या बनाना है, डिग्री के अंदर बनाना है, तो मुझे इस चीज को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर दो, डिवाइड बाय 60 कर दो, ठीक है। अगर मिनट से डिग्री करना है डिवाइड बाय 60, सेकंड से डिग्री करना है डिवाइड बाय 3600, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे अभी, डिवाइड बाय 60, ये बन गया मेरा डिग्री, ये बन गया मेरा डिग्री। बताओ जरा इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है जरा बताओ। 9/10. 9/10. 9/10. वेरी गुड, 9 डिवाइड बाय 10, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री हो गया 1। 9/10 को हम लोग 0.9 लिख सकते हैं, करेक्ट, 0.9 लिख सकते हैं, तो आंसर विल बी 1.9 डिग्रीज। मैंने इसको कन्वर्ट किया डिग्रीज में, ये एक्चुअली में डिग्री में नहीं है, ये डिग्री में नहीं, ये है डिग्री मिनट्स में, डिग्री मिनट्स का मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो आंसर विल बी 1.9
9 डिग्री। ये समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको सॉल्व करके आंसर बताऊं। ओके चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अगर मैं आपको बोलूं 1 मिनट, मिनट नहीं डिग्री, 1 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री 30 मिनट्स, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ तो आंसर क्या आएगा, जरा बताओ जरा, कितना डिग्री बनेगा? 1.5. 1.5 डिग्री। बहुत अच्छे, 1.5। कैसे किया, इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, ठीक है, ये है मिनट, इसका डिग्री में करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, ये होता है 1 प्लस 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5, इसका आंसर आता है 1.5 डिग्री। बहुत अच्छा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलो जरा इसका बताओ, फिर इसका बताओ, अगर मैंने इस तरह से लिखा है 35 डिग्री 60 मिनट्स, हाँ चलो बताओ कितना होगा ये? 35 degree. 36 degree. 36 डिग्री। 36 degree. 36 1 डिग्री, आंसर विल बी 36। ठीक है, इस तरह से हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, ये था डिग्री मिनट का हमने डिग्री में कन्वर्जन किया, आंसर विल बी 1.9 डिग्री, आपल्याला आंसर हा भेटलेला आहे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने वाले, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया, अब मैं आपको टॉपिक बना के देता हूँ रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री रेडियन कन्वर्जन। ठीक है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन हम लोग देखने वाले। देखो किस तरह देखते हैं, समझो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, है ना, तो मुझको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी टर्म करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। ठीक है, डिग्री टू रेडियन करना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाय 180 से, अगर रेडियन टू डिग्री करना होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। यहां पर जो पाई है ना, पाई, ये हमको रेडियन वाले टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जो 180 वाला जो है ना, 180, ये हमको डिग्री वाले टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मेरे पास अगर 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसका अगर मुझको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री तो रेडियन कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय ये चीज से करना पड़ेगा, पाई बाय 180। हमारा आंसर आएगा pi/3. पाई बाय 3। ठीक है, सेम अगर मैं पाई बाय 3 लिखा हुआ है, ये समझो मेरा रेडियन है, राइट, इस रेडियन से मुझको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई, 180 बाय, सॉरी रेडियन टू डिग्री करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना, आंसर विल बी 60 डिग्री, 60. है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 6। पाई बाय 6 कैसे किया, 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ठीक है, समझो अपने को रेडियन करना है ना, तो रेडियन वाला टर्म ऊपर आना चाहिए, है ना, आंसर हमको रेडियन में चाहिए तो रेडियन वाला टर्म ऊपर आना चाहिए, ये हो गया पाई बाय 6। अगर मैं आपको पूछूं पाई बाय 4,
इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 4। 45. 45 degree. करेक्ट करेक्ट। 45 क्या degree. करना है उनको? डिग्री में करना है, डिग्री में करना है तो डिग्री वाला टर्म ऊपर आना चाहिए। पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई करेंगे। 180 बाय पाई में देखो ये डिग्री वाला टर्म ऊपर होता है तो 180 बाय पाई लगाते हैं। पाई पाई कैंसल, ये होता है 45। आंसर ये 45 डिग्री। हम इस तरह से कन्वर्जन करना सीखे। चलो चलो अब मैं अगर आपको पूछता हूँ अगर मैं आपको पूछता हूँ 35 डिग्री और 60 मिनट्स, इसका रेडियन में करके बताओ कैसे करोगे? चलो सॉल्व करो अपने अपने इसमें। Pi by 5. 5 बाय Pi by 5 5. 5. Pi by 5 5. पाई बाय हैं 5 by 5. 5. Pi by 5. Pi by Pi 5. by 5. पाई बाय 5 इतना आंसर आ रहा है। अच्छा पाई बाय 5 देखते हैं। देखो सबसे पहले तो डिग्री टू रेडियन करना है। ये हमारा डिग्री में नहीं है, ये हमारा डिग्री मिनट में है। डिग्री मिनट तो हम इसको डिग्री में करेंगे। किस तरह करेंगे? 35 डिग्री प्लस 60 मिनट, इसको डिग्री करना हो तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आंसर विल बी 35 प्लस 1, ये मेरा हो गया 36 डिग्री। अब इसको हम लोग रेडियन में करेंगे। रेडियन में करना होगा तो रेडियन वाला टर्म ऊपर आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 180। ठीक है? Pi. Pi by 5. 5 टाइम्स होता है हो. 18, हाँ करेक्ट 18 अरे दुनी अरे 36। अरे बाळा हे बघ असं केलंय मी, आलं का तुझ्या लक्षात? हो. 18 भाग टाकला, 18 18 आणि आन्सर विल बी बरोबर आहे। करेक्ट? अरे अरे वालो Yes sir. हाँ हाँ मैंने 18 का टेबल यूज किया है। अरे अरे ओके चलो अब मतलब आप सक्षम हो चुके हो इस तरह की चीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं आपका न्यूमेरिकल लेता हूँ। अब मैं आपका न्यूमेरिकल लेता हूँ। चलो मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ जल्दी से। अरे 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 न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ। कितना समय बचा है अपने पास? कितनी शिल्लक आहे रे? ओके फटाफट मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ तुम भी न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ पढ़ो, समझो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू diametrical opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon. The angle theta subtended at the moon by, ये लिखने में मेरी जिंदगी गुजर जाएंगी ऐसा लग रहा है, by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes। देखो मैंने इसका करवाया। गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी 1.276 into 10 to the power of 7 meter. Compute the distance. Compute the
distance of moon, the distance of the moon from the earth. हाँ, चलिए, क्या क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. थक गया। चलो ये पढ़ो, समझो और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले समझ लो क्या लिखा है। पढ़ो समझो। सर वो 10 to the power 7 है। हाँ बेटा, कहाँ पे? हाँ, इस 2. 1.276 into 10 to the power of 7. चलो पढ़ लिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आइए देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये है, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? जिन्होंने पढ़ा है प्लीज जरा कोशिश करो बताने के लिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फाइंड करना है मून ऑन अर्थ। तो हम लोग पहले चित्रकला करेंगे। चित्रकला में हम लोग बनाएंगे हमारा अर्थ और बना दिया हमने मून। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ के डायमीटर के अपोजिट पॉइंट, मतलब जैसा ये समझो सर्कल है, ये हो गया डायमीटर, है ना? तो यहाँ पर एक पॉइंट रहा समझो ए, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट रहा बी। यहाँ से ऑब्जर्व किया गया है ऑन अर्थ, द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर इज। अब यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ देखेगा, यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमको एंगल मिलेगा 1 डिग्री, ये सब। तो बताओ ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? पैरेलैक्स एंगल, ये वाला एंगल ये है 1 डिग्री 54 मिनट्स, ये लेकर है। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी दिस। डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब कौन सा डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक? A to B. A to B दिया है। कितना दिया है? 1.276 into 10 to the power of 7 मीटर, इतना दिया है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है R। ये R फाइंड, हाँ बेटा, तो R फाइंड करने के लिए हमको कौन से फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा? Theta is equal to R by S by theta. ये फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा और इसके अंदर हमको R फाइंड करना पड़ेगा। R इज S डिवाइडेड बाय थीटा। चलो मुझको बताओ, यहाँ पे जो S होता है वो किलोमीटर में होता है या मीटर में होता है? मीटर। यहाँ पर हमको मीटर में वैल्यू देकर इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, डिग्रीज में होता है? रेडियन। पर ये रेडियन है, यस और नो? नहीं। पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला टास्क क्या है हमारा? ये तो हमको मिल चुका है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा इज इक्वल टू 1.54, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, यहाँ पे डिग्री यहाँ पर मिले। चलो इसका कन्वर्जन क्या होता है बताओ, हमने किया है 1.9 डिग्री। 1.9 थीटा डिग्री। अब ये हमारा डिग्री बन चुका है। ठीक है, अब इस डिग्री का हमको रेडियन पुट करना है। तो रेडियन पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? 1.9 डिग्री है। ठीक है, इसको मुझे अगर रेडियन बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180। पाई बाय 180। रेडियन करना है ना, तो रेडियन वाला टर्म पहले ऊपर लिखेंगे, उसके बाद 180। पाई इज द रेडियन वाला टर्म, 180 इज द डिग्री वाला टर्म। हमको रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर लिखेंगे। चलो, तो इसका हमको सॉल्यूशन नहीं निकालते, हम लोग इसको इस तरह ही रखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या बोलते हैं, इसको यूनिट है रेडियन। अब हमको क्या चाहिए? थीटा चाहिए था, थीटा भी मिल गया। एस चाहिए था, वो भी देकर हम सब 1.9 और 180 को नहीं काट रहे। हाँ, काट सकते हैं। तुमको अभी काटना हो तो काट डालो, पर ये ऑड नंबर है ना, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसलिए हम लोग पुट करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले टर्म के साथ वो कट जाए, या आशा में मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ, चलेगा? आप चाहते हो तो उसको काट सकते हो।
मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ ऐसे ही क्योंकि हमको अभी देखो थीटा यहाँ पे पुट करना है, एस भी रहेगा, हो सकता है ऊपर वाले के साथ वो कट जाए, इसलिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ओके आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे अभी, आर निकालना है हमको, आर इक्वल्स टू एस की वैल्यू क्या है बताइए, 1.276 into 10 to the power of 7 डिवाइडेड बाय थीटा क्या है, थीटा 1.9 into पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब हमारा फिजिक्स का दिमाग खत्म हो चुका है, हमको फिजिक्स में कितना चाहिए था, ये चाहिए था ना, ये हमारा खत्म हो चुका है, यहाँ तक हम जो लॉजिक लगाते वो खत्म। अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिशियन बनकर इसका आंसर निकालें। अब हमारा मैथमेटिक्स, हमारा कैलकुलेशन स्किल्स आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे आर का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाते हैं इसको। हाँ देखो ये वाला इसको हम लोगों ने अभी सॉल्व करना है, दैट इज 1.276 into 10 to the power of 3 upon 1.9 into pi by 180। इसे हमको सॉल्व करना है। देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, हमेशा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर बनेगा। आंसर विल बी 1.276 into 10 to the power of 7 into 180 divided by 1.9 into पाई, पाई की जगह 3.14 लिख लूं चलेगा? Yes, ये वैल्यू हम लोग 22 by 7 लिखेंगे। देखते हैं 22 by 7 किसी को काटेगा? देखते हैं देखते हैं, मैंने 3.14 लिख दिया, 22 by 7 भी लिख सकते हैं हम लोग, अभी कैलकुलेशन करने वाले। अब मेरी बात सुनो, इसका कैलकुलेशन क्या आप कर सकते हो, यस और नो? क्या आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो 19 into मैन्युअली? 10 raised to the power 1, 2, -1, 1. ठीक है, फिर ऊपर लेंगे, फिर 90 से उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, इस तरह से। पर इसमें क्या होता है, समझो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बोर्ड्स में, तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड्स में इस तरह के कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए टेक्निक है, वो है लॉग टेबल। हैव यू हर्ड अबाउट लॉग टेबल? व्हाट लॉग टेबल इज? Yes, Sir, sir. only heard. ओनली Yeah. हर्ड, राइट? सिर्फ सुना है आप लोगों ने। लॉग टेबल क्या होता है? लॉग टेबल क्या करता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। और समझो डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है ना, लॉग टेबल इस तरह के प्रॉब्लम को एडिशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करके देता है और हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो हमको ये लॉग टेबल सीखना है, अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, मैं या फिर प्रशांत सर आपके केमिस्ट्री वाले सर, या फिर मैं, हम दोनों में से कोई भी एक ये वाला ये चीज आपको सिखाएंगे वक्त आने पर। ठीक है, तो इसको लॉग टेबल से सॉल्व किए तो एग्जैक्ट आंसर आता, पर हम लोग अभी, हमारे पास लॉग टेबल तो नहीं है, हम अभी इसको मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो किस तरह से, ठीक है, इसके लिए हमको लॉग टेबल सीखना पड़ेगा, और लॉग टेबल मैं या फिर प्रशांत सर, दोनों में से कोई एक सिखाने वाला है। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन, मैं जानबूझ के 3.14 लिखा क्योंकि मुझको पता है यहाँ पे 1.2 है, तो 1.2 को मैं देखो कैसे लिखता हूँ, 12.76 into 10 to the power of -1 ना, ये -1 ना यहाँ पे, इसको इसमें कन्वर्ट किया मैंने, पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है तो माइनस आता है 10 to the power। अबे Yes, sir. हाँ हाँ, Yes, sir. 10 to the power of 7 into 180 divided by 1.9 into 3.14। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन करेंगे अपन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड तो करने नहीं वाले, अप्रोक्सीमेशन खेलेंगे। देखो 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कुछ 14 4 जो भी है 3 पॉइंट समथिंग, ये 12 पॉइंट समथिंग है, काट दिया मैंने, उसको 4 लाया, ये समझ में आया, मैंने अप्रोक्सीमेशन खेला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ना ये 2 है ना, ये 1.9 है ना, इसको मैं 2 बना देता हूँ, 2 बना देता हूँ, ठीक है, 2 बनाता हूँ, और इसको 2 बनाने के बाद मैं इससे इसको काट देता हूँ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 90। आ रहा करे ध्यान में मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, ऐसा चलता है क्या सर? ऐसा आपके एंट्रेंस में चलेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है ना, आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो एंट्रेंस में चलेगा। यहाँ पे हमारे
स्टेट बोर्ड में नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग एमएसटीसीटी का भी मेरे तरफ ही दिया है आपको मेरे ख्याल से, तो एमएसटीसीटी के लिए इस तरह से सॉल्व करना ठीक रहेगा, पर लेकिन हमारे लिए हम लोग ब्लॉक टेबल से सॉल्व करेंगे इजीली। अब देखो थोड़ा सा, लेकिन हमें हमारा आंसर क्लोज आने वाला है। देखो जैसा हम लोग डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं ना तो न्यूमरेटर घटता है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, हो सकता है यहाँ पे मैं वैल्यू या फिर चलो रहने दो इसको, एकदम कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाते, चलो ऐसा कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, 9 तो 36, राइट? हमारा आंसर क्या आएगा 36, 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी ऐसा कुछ तो भी आंसर आएगा, है ना? तो 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, ये है हमारा मीटर, आर में आ गया। ये हमारा आंसर है। अब आपने क्या करना है, ये जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करो और एग्जैक्ट क्या आंसर आता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट क्या आंसर आता है, ठीक है। अगर 36 की जगह 40, 39 आता तो भी चलेगा, 4-5 वैल्यूज का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। हाँ 50, 60 नहीं आना चाहिए, 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब मैंने रॉन्ग किया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना और कल मुझको बताना कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। करोगे ना, करोगे नहीं? क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, नहीं किए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये था न्यूमेरिकल आज का। कल हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है, टाइम खत्म हो चुका है। सर बोलिए बेटा बोलिए। 379 है आंसर। आंसर आंसर कर लिया क्या, क्या आंसर है? 379। 379 आंसर आता है, हमारा 360 आ रहा है, तो ठीक है ना, चलता है ना, चलता है चलता है चलता है। सर एंट्रेंस में क्या होता है? अब वो 10 के 6 0 लगेंगे ना। हाँ चलता है, पर ऑप्शंस क्या होते हैं ये सुनो, ऑप्शंस क्या होते हैं, 360 मेगामीटर या फिर 379 मेगामीटर। अब ऑप्शन आपके किस तरह से आएंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले पहले, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, ये हमको क्या करना है, ऑप्शन टिक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारा फर्क तो बहुत है, बहुत ज्यादा फर्क है, 160 ना 179 और 10 इतना डिफरेंस है, पर लेकिन हमको ऑप्शन टिक करना। ऑप्शन किस तरह से आते हैं आपको, ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो, अब देखो ऑप्शन किस तरह से आएंगे, 50 या फिर मेगा या फिर 0.5 गीगामीटर, इस तरह से आ सकता है, 0.3 मेगामीटर, इस तरह से गीगामीटर, इस तरह से आ सकता है ना, 0.4 गीगामीटर, इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे 379 मिले क्या और 360 मिले क्या, सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो हम लोग ये ऑप्शन टिक मारेंगे, अलग अलग शब्द। तो दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस। हम इसको लॉग टेबल से सॉल्व करने वाले हैं कुछ समय बाद, है ना, जैसे हमको वक्त इजाजत देता है उसके हिसाब से हम लोग लॉग टेबल यूज करके लॉग टेबल सीख लेंगे किस तरह से करते हैं। ओके चलिए चलिए, तो लेक्चर खत्म होता है। आपका फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स कितने बजे आज शाम का?